जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर अजय वर्मा 6666 पर। दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में भैया वर्णमाला संज्ञा सर्वनाम बताया था। तो आज मेरे भाई आज लाइव नहीं चलेगा क्लास, क्योंकि आज नेट में थोड़ा सा दिक्कत है। तो आज रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ एक चैप्टर के लिए मेरे भाई, किसके लिए? क्रिया के लिए। चलिए जोरदार तरीके से एकदम VIP जो कि आप कहते हैं कि हूबहू यही इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर UPP में। तो मेरे भाई आप तैयार रहें। क्रिया क्या होता है मेरे भाई? जिस शब्द से आपको ये पता चले कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से क्रिया के दो प्रकार होते हैं आप ये जान लें मेरे भाई। क्रिया के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आप अच्छे से पहले जान लें। सकर्मक होता है क्या? हाँ सर, सकर्मक होता है। सकर्मक और अकर्मक होते हैं। सकर्मक और अकर्मक। अब हम आपको बताते हैं आपको कि मेरे भाई अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। आप जान लेंगे, सिर्फ शब्द का मतलब जान ले, डिफिनेशन अपने आप खत्म। देखें मेरे भाई, स का मतलब होता है, इसको हम तोड़ देते हैं। स और कर्म मिल रहा है क्या? स और कर्म मिल रहा है क्या मेरे भाई? हाँ सर, स और कर्म मिल रहा है। स का मतलब क्या होता है? स का मतलब होता है मेरे भाई साथ। स का मतलब होता है साथ। कर्म का मतलब होता है मेरे भाई कर्म, मतलब कि जिसमें कर्म हो अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, अर्थात आप ये कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? सकर्मक। या आप ये भी कह सकते हैं जिस कर्म को, जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक कहते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसमें देखें अ और कर्म है क्या? अ और कर्म है क्या मेरे भाई? हाँ सर, अ और कर्म भी है। अ का मतलब होता है बिना या नहीं। अ का मतलब होता है बिना या नहीं, और कर्म का मतलब होता है मेरे भाई कर्म। अर्थात अकर्मक का मतलब होता है मेरे भाई अ मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म, मतलब कि बिना कर्म के। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे आप क्या कहते हैं? अकर्मक। अब सर हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कर्म है या नहीं? तो मेरे भाई पहचान का एक नियम आप लिख लें। पहचान का एक नियम आप लिखें। कैसे लिखेंगे? आप याद रखेंगे क्या? हाँ सर, हम याद रखेंगे। कोई भी क्रिया वाली शब्द आपको दे दी जाए उसके जस्ट पहले आपको क्या लगाना है? सिर्फ क्या और किसको लगाएं। अगर जवाब मिलना संभव हुआ, क्या और किसको, किसी एक का भी जवाब मिलना संभव हुआ तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिलना संभव न हुआ उसे अकर्मक कहेंगे। क्या पहचान का नियम क्या लगाना है आपको? क्या लगाइए या तो किसको लगाइए। क्या और किसको, दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं ना, आप दौड़ रहे हो, क्या दौड़ रहे हो? क्या दौड़ रहे हो? कुछ होता है क्या? नहीं। क्या किसको दौड़ रहे हो? होता है क्या? नहीं होता है। अगर जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, आप जैसे खाना, खाना खाना, जैसे मेरे भाई खाना कह दो। अब आपसे पूछेगा इसके जस्ट पहले क्या लगाना है, इसमें से दिखाओ क्या खाना, तो मिल रहा है भाई साहब, इसका जवाब मिल जाएगा सेब खाना, फुल्की खाना। अगर मैं कह दूं पीटना तो आप क्या समझोगे? क्या पीटना? ढोलक पीटना। क्या पीटना? किसको पीटना? भाई को पीटना, छोटे भाई छोटी बहन को पीटना मेरे भाई। अब आप इसी से पहचान लेंगे। अगर मैं कह दूंगा उड़ना तो आप इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्या उड़ना? क्या उड़ना नहीं मिल रहा है। किसको उड़ना? नहीं मिल रहा है। अगर इसी में मैं कहता मेरे भाई उड़ाना कह देता, हाँ जवाब मिल जाता। क्या उड़ाना? पतंग उड़ाना हो जाता मेरे भाई। अर्थात मेरे भाई ये देखें, ये अकर्मक है और बाकी क्या है मेरे भाई? सकर्मक है। ये क्या है? अकर्मक। ये क्या है मेरे भाई? सकर्मक है। इतना समझ में आया क्या? एक बात बताओ मेरे भाई, इतना समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, इतना समझ में आया क्या? सॉरी, लाइव तो है नहीं तो आप बताएंगे कैसे, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ सर, हमें सकर्मक और अकर्मक समझ में आ गया है। इतना एक पॉइंट और लिखेंगे आप, ये लिखें कि भाई साहब क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। क्रिया के 6 उपभेद होते हैं मेरे भाई। क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। चलिए ये भी पॉइंट आपको पता चल गया।
भाई साहब क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद का नाम हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं भाई। चलें, इसको आप लोग लिखते चलें और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो कितना समझ में आया ये आप कमेंट जरूर करिएगा। 6 उपभेद होते हैं मेरे भाई। 6 का नाम लिख लेते हैं हम। 6 का नाम लिखते हैं और 6 को याद करते हैं। 6 को याद करना जरूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अकर्मक सकर्मक तो सभी को याद हो जाते हैं, जो जो हमारे पास आया होता है उसे तो जरूर याद होता है। चलें, 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा होता है मेरे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। दूसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होता है भाई, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तीसरा होता है मेरे भाई संयुक्त क्रिया होता है क्या? हाँ सर, संयुक्त क्रिया होता है। चौथा होता है द्विकर्मक क्रिया होता है क्या? हाँ सर, द्विकर्मक क्रिया होता है। पांचवा मेरे भाई आप बताएं हमें कौन सा हुआ? प्रेरणार्थक हो गया, पूर्वकालिक, संयुक्त, द्विकर्मक। और नाम धातु क्रिया होता है क्या? नाम धातु क्रिया हो गया। अब देखिए छठवां होता है सहायक क्रिया। आपने नाम सुना होगा, सहायक क्रिया, सभी के साथ क्रिया क्रिया लगा है। ये देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है मेरे भाई। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए सिर्फ उस शब्द में ही सारे चैप्टर के आप गुण पाएंगे। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, मतलब कि हम खुद काम न करके किसी और को करने के लिए कहें, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम जाओ यह काम करो, मैं खुद नहीं करूंगा, तुमको करने के लिए कहूंगा, तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। समझ में आया क्या? जैसे कहता है ना कि तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम जाओ खाना खा लो, तो हम भैया खुद काम न करके दूसरे को करने के लिए कहें, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर बात आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं पूर्व किसे कहते हैं? मैं कहूँ पूर्व प्रधान, तो जो जस्ट इसके पहले वाला हुआ उसे पूर्व प्रधान कहते हैं मेरे भाई। पूर्वकालिक क्रिया मतलब का होता है, आप देहाती भाषा में समझ लें, एक काम खत्म करते ही दूसरा काम स्टार्ट कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप क्या कहेंगे भैया? इसमें आता है, जैसे शब्द लिख ले आप, खाकर, पीकर, नहाकर, कर आएगा। खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर, उठकर, बैठकर, जो भी कर आएगा सबका कहेंगे आप पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मतलब कि वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, भैया खाना खाया और सो गया, एक काम खत्म किया दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। खाकर पीकर, भैया वह चाय पीकर चला गया, तो ये आप दे सकते हैं खाकर पीकर नहाकर आएगा, उसमें कर आएगा, तो आप क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। फिर आता है मेरे भाई संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब मैंने आपको संज्ञा में भी बताया, वर्णमाला में भी बताया, वर्णमाला में मैंने स्वर में भी आपको बताया, व्यंजन में भी बताया। संयुक्त का मतलब दो से मिलकर एक बना हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आप समझे, वह जैसे हम कहें दो क्रिया से मिलकर एक क्रिया का रूप दिखे, उसे आप क्या कहेंगे मेरे भाई? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह छत से कूद पड़ा, वह छत से कूद पड़ा। कूद पड़ा का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पढ़ना एक, कूद एक, अलग, दोनों मिलके बन गया मेरे भाई कूद पड़ा, एक क्रिया बन गया, एक ही क्रिया दिख रही है इसमें। वह घर चला गया, चलना एक, गया दो, मिल करके क्या बन गया? चला गया, चला गया, चला गया। ये अलग अलग लिखे हैं, चला गया। ये सब अलग अलग मिलके बनाते हैं मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आती है मेरे भाई द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आप एकदम जोरदार तरीके से समझ लें, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं भाई? द्विकर्मक, देखें द्वि का मतलब होता है दो, कर्म का मतलब होता है कर्म। जिसमें भैया जिस क्रिया में दो कर्म आते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। अर्थात आप ये समझ सकते हैं मेरे भाई, जिसमें क्या और किसको दोनों का जवाब मिलेगा, क्या और किसको दोनों का जवाब मिलेगा, उसे द्विकर्मक क्रिया हम लोग कहेंगे। जैसे आप क्या कहते हैं? खाना, खाना या खिलाना कहें आप, खिलाना कहें, खिलाना कैसी क्रिया होगी? तो सर ये द्विकर्मक क्रिया होगी। कैसे? खिलाना में क्या का जवाब मिलेगा? क्या खिलाना? तो भैया सेब खिलाना,
सेब खिलाना। और किसको खिलाना? तो भाई को खिलाना। देखिए जवाब मिल रहा है कि नहीं। मैं कहता हूं माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। जवाब मिल रहा है क्या? अगर पूछेगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे सर इसमें कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। अब हम आते हैं नाम धातु क्रिया। नाम मतलब क्या होता है भाई? नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का मतलब होता है संज्ञा। होता है क्या? हाँ सर, मतलब भैया संज्ञा, विशेषण, इन सब से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आप संज्ञा से समझ लें, केवल संज्ञा से बनी क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ शब्द दे दिया जाए, अगर आपसे कहते हैं हथियाना, तो आप समझ जाएंगे हाथ शब्द से बना है हथियाना, लात शब्द से बना है लतियाना, गर्म से बना है गरमाना। गर्म भैया विशेषण है। गरमाना एक क्रिया है। चाय गरमाना, खाना गरमाना एक क्रिया है भैया। तो मेरे भाई गरमाना, रंगना, रंगना, गरमाना, रंगना। और भैया क्या अगर आपसे कह दे शर्माना, ये सब क्या है? शर्माना, ये सब शर्माना। शर्मा रही हो क्या? शर्माना एक क्रिया है मेरे भाई। लजाना हो जाना सब एक क्रिया है। अब देखें, एक मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए, मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जा रहा था, रहा था आ गया ना, रहा था आ गया, ये क्या हो गया? वह जा रहा है, वह कूद गया है जो आया लास्ट में, ये क्या है? सहायक क्रिया। अब आप बताएं, आपको क्रिया में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। हाँ सर हमें ये पार्ट नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दें हमें आप। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और बोलिएगा जय हिंद।